हेलो साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश विद शिवम वर्मा। आज से हम स्टार्ट करेंगे एसएससी बैंकिंग हो या सीजीएल हो या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे सीडीएस हो या फिर एयरफोर्स वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड जो भी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है उन पेपरों में उसको स्टार्ट करेंगे हम। 10th का या 12th का कोई बच्चा है वो भी इसको फॉलो करे, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आगे हम सारे टॉपिक्स जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। आज मेरी पहली वीडियो है तो आज हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम आगे कवर करने वाले हैं। जो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्टार्टिंग होती है इंग्लिश की वो होती है आपका अल्फ़ाबेट से। तो इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं ये तो आप सभी जानते होंगे। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो देखिए, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं आपके 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 बाउल होते हैं। इसको बाउल बोलते हैं। 5 बाउल्स होते हैं एंड अदर जो होते हैं 21 वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, 5 बाउल होते हैं और अदर जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो वाउल में क्या क्या आएंगे आपका? ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के जो बचते हैं अल्फ़ाबेट तो वो हो जाते हैं आपके कॉन्सोनेंट, जैसे कि बी, सी, डी, ई रह जाएगा, जेड तक होंगे ये। ठीक है, तो इंग्लिश की जो शुरुआत हुई है वो स्टार्टिंग ही अल्फ़ाबेट से हुई है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे आपका, ये तो हो गया अल्फ़ाबेट के बारे में, कितने वाउल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच से। आज क्योंकि पहली वीडियो तो मैं आज केवल यही डिस्कस करूंगा कि हम आगे क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगा। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है आपका नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं बोलते। फोर्थ होता है वर्ब, फिफ्थ होता है एडवर्ब, सिक्स होता है आपका प्रेपोजिशन ले लो, सेवेंथ होता है आपका कंजंक्शन, और एट्थ होता है आपका इंटरजेक्शन। जो 9th नंबर है, आप सोचेंगे मैंने 9 नंबर क्यों डाला है। देखिए, 9th वाला कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन वो इकलौता रह जाता है, तो इसलिए मैं उसे भी पार्ट ऑफ स्पीच में ही पढ़ाता हूँ। आर्टिकल, ये डिटरमाइनर है और ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, तो आप इसको अलग ही कंसीडर करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि पार्ट ऑफ स्पीच है, बाद में आप बोलें कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों पढ़ाया आपने, ये तो होता ही नहीं है। तो आज मैं केवल आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि आखिर ये जो टॉपिक्स हैं इनमें होता क्या है और आगे हम जो करेंगे उनमें क्या होगा। ये वाइड एंगल पे पढ़ेंगे। मैंने इसी के मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने कई बुक्स से जो है रेफरेंस लेके और टीचर्स से जो भी पढ़ाऊँ उसके हिसाब से नोट्स बनाए, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको पूरा कराने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जो टॉपिक्स हैं 95% तक क्लियर हो जाएं। जहाँ तक है मेरी जो टेक्निक है वो आप पहली वीडियो में ही समझ जाएंगे पढ़ाने की। ये तो खैर आपकी पहली वीडियो है, इसमें तो कुछ ज़्यादा खास नॉलेज, पहली वीडियो से मतलब है कि जो नाउन कराऊंगा टॉपिक में, जब नाउन कंप्लीट हो जाएगा तो नाउन कंप्लीट होने के बाद आपको खुद पता चल जाएगी क्वेश्चंस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहे हों तो तभी आप वीडियो को अनलाइक मार सकते हैं, और अगर लग रहे हैं क्वेश्चन तो मैं चाहूँगा आप लाइक करें, मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा अच्छी। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? देखिए, नाउन हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। ये रटी हुई है डेफिनेशन, लेकिन इसकी डेफिनेशन को मैंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है। इसमें तो बताऊंगा क्या क्या नाउन है। देखिए, जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है वो सब नाउन होगा। जो भी हमको दिखाई देता है, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं
मेरी बात पे गौर दीजिएगा, जो हम महसूस कर सकते हैं वो भी नाउन में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे किसी का नाम हो गया, मान लीजिए राम है, श्याम है, ठीक है, चेयर है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, कार है, ठीक है। अब जैसे हॉनेस्टी, ईमानदारी, इसको छू नहीं सकते लेकिन हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्यूटी है, इसको भी महसूस कर सकते हैं। किसी का एंगर है, यानी कोई गुस्से में है, वो महसूस किया जा सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, नाउन होंगे। नाउन कई तरीके के होते हैं, इसमें कई तरह के नाउन आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे मैं टॉपिक कराऊंगा आपको। प्रोनाउन देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब भी कोई भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो अब ये तो नहीं लिख सकते ना राम घर जाता है, राम खाना खाता है, राम पानी पीता है, मतलब राम 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 का ही नाम चल रहा है उस सेंटेंस में। जैसे श्याम घर जाता है, श्याम घर जाने के बाद बैग को फेंक देता है और पढ़ाई में लग जाता है। श्याम फिर खेलने जाता है, श्याम फिर वहाँ से बाजार जाता है, श्याम बाजार से आके घर आता है, तो श्याम का नाम बार बार आ रहा है इसमें। तो ये होता है नाउन की रिपीटेशन को हटाने के लिए, मतलब एक ही बार नाउन यूज़ होगा, उसके बाद प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, रेपिटेशन ऑफ नाउन नॉट अलाउड, ठीक है। जैसे कोई मेल है, मेल के लिए हम ही यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप है तो दे यूज़ कर सकते हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन में तो वी यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब हम पढ़ेंगे इसे आगे, ठीक है ना। इट यूज़ कर सकते हैं, और भी हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोनाउन हैं। अब आते हैं हम एडजेक्टिव पे, अपने टॉपिक पे। एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए, जब भी किसी की विशेषता बताते हैं, हम किसी के बारे में बताते हैं कि वह कैसा है, कोई व्यक्ति हो, कोई चीज़ हो। मान लीजिए जैसे हमने बताया चालाक लड़का, तो लड़के की विशेषता क्या है, चालाक है। इंग्लिश में क्या होगा, क्लेवर बॉय। तो क्लेवर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसका क्या मतलब था, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन नाउन ही तो है, किसी की तो बात हो ही रही है, ही लिखा हुआ है तो वो कोई तो पर्सन रहा होगा, श्याम राम कोई भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव क्या है, विशेषता बताता है। यहाँ लिख लीजिए विशेषता, हिंदी में लिखें। अब आ जाते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है, देखिए, जब भी कोई वाक्य में या किसी चीज़ में कोई एक्शन हो रहा होता है, वह वर्ब ही है। कोई भी एक्शन हो, चाहे उसमें मूवमेंट हो या ना हो, स्टैटिक एक्शन है, ठीक है, स्टैटिक है तो मूवमेंट तो होगा ही नहीं। अब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक तो होती है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया बोलते हैं, जैसे एक होती है मेन वर्ब, ठीक है। तो एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। जैसे राम गोज टू स्कूल, ठीक है। तो देखिए राम कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये जो है एक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक्शन मतलब ये वर्ब है, वर्ब मतलब ये मेन वर्ब है। हम बताएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, मेन वर्ब क्या होती हैं, ये सब वर्ब के टॉपिक में बताएंगे आपको। अब आ जाते हैं एडवर्ब। देखिए, इन दोनों में खासा एक समान ही बात है। जैसे एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, प्रोनाउन को, वैसे ही एडवर्ब क्वालिफाई करती है नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सभी को। प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर सकती है, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, किसी को भी क्वालिफाई कर सकती है। नाउन प्रोनाउन को भी कभी कभी क्वालिफाई करती है। तो क्वालिफाई ऑल अदर पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, ठीक है।
मैं अभी केवल आपको ऊपर से बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि हम करने क्या वाले हैं। अब प्रेपोजिशन का क्या काम होता है, देखिए ऐसा होता है, जो नाउन होता है, ये नाउन और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक नाउन ही है। वो नाउन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन बताने का काम करता है नाउन का उस ऑब्जेक्ट के साथ में। तो प्रेपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताने का। नाउन का नाउन के साथ में बता सकता है, ठीक है ना, नाउन का कॉम्प्लीमेंट के साथ में। भाई जरूरी थोड़े ना नाउन नाउन से ही वो करे कि उसके बारे में रिलेशन है। अब जैसे यहाँ है राम गोज़ टू स्कूल, राम कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो राम का रिलेशन किससे हो रहा है, स्कूल से। तो ये जो टू है ये यहाँ प्रपोजिशन का काम कर रहा है, ये रिलेशन बता रहा है इन दोनों के बीच में, राम और स्कूल के बीच में। अब स्कूल क्या है यहाँ पे, नाउन। सिंगल देखें तो ये नाउन है, वैसे ये एडवर्ब है। टू के साथ में अगर हम इसे लें, राम गोज़ वेयर, वेयर का आंसर कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ये एडवर्ब है। सिंगल देखें तो नाउन है, तो यहाँ रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ सर, वेयर आपने तो बोला जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं स्कूल को, तो नाउन होगा। नाउन होगा, लेकिन सेंटेंस में चीज़ें बदल जाती हैं, उनका रोल कुछ और हो जाता है। तो डिपेंड करता है सेंटेंस किस टाइप का है, क्या हो रहा है उसमें। तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं क्लियर करूँगा फ्री में, कोई पैसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैंने भी कई साल बर्बाद किए हैं कोचिंगों में, मुझे पता है क्या हो रहा है। सब ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सब गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन चीज़ें कुछ अधूरी भी होती हैं, कुछ खुद से भी पूरी करनी पड़ती हैं। मैं किसी के बारे में ना तो बुरा कह रहा हूँ ना भला कह रहा हूँ, बस मैं पढ़ाने आया हूँ। तो आप जो है मेरा एक टॉपिक पढ़ें केवल मुझसे, पूरा नाउन, उसके बाद आपको पता लग जाएगी एबिलिटी मेरी कितनी है, मैं पढ़ा पाऊँगा या नहीं, ये तो आप ही जज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन दिखाने का काम करेगा। कंजंक्शन का काम क्या होता है, कंजंक्शन दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है, S1 प्लस S2, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अभी इसके बारे में इतना ही जान लो आप, जैसे प्रपोजिशन रिलेशन दिखाता है, ऐसे ही कंजंक्शन भी दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन स्थापित कर देता है, ठीक है ना। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में जो लिखा है, जैसे हम कोई मैच जीत गए तो हम बोलते हैं हुर्रे, तो ये इंटरजेक्शन हो गया ये, ठीक है ना। अलास, ठीक है, और भी हो जाएंगे, ब्रावो, तो ये हो जाएंगे आपके इंटरजेक्शन। अब आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, ये कुछ और नहीं है, डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर ये डिटरमाइन करता है संख्या को कि कितना है, कोई चीज़ कितनी है। जैसे ए बॉय, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो कोई टॉपिक तो कराऊंगा ही मैं आपको। सॉरी, ए बॉय हो गया, बॉय हो गया, ठीक है ना, दा बॉय हो गया, तो ये क्या है, ये डिटरमाइनर हैं, यानी कि आर्टिकल हैं ये। एक मिनट में वीडियो चेक कर लूँ, या सब कुछ ओके चल रहा है। दैट वाज कूल। हाँ, तो देखिए ये तो हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, इसके अलावा और क्या चीज़ें करेंगे, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। इसके बाद आते हैं आपके, जैसे कि टेंस है, ठीक है, एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, इन दोनों की गारंटी ले सकता हूँ मैं। आपका क्वेश्चन जो है मात्र 3 सेकंड में होगा,
बिना सॉल्व करे कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, केवल ऑब्जर्व करना है। डायरेक्ट सीधे आंसर पे टिक मारोगे ऑप्शन में से ही, कोई चीज़ सॉल्व नहीं करनी हो। कराने के लिए मैं आपको एक दिन में करा दूंगा। एक्टिव पैसिव का मेन जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंसेस कराने में टाइम लगता है ना कि इसको इसमें चेंज करना है, मैं आपको एक बार में याद करा दूंगा कौन सा किस में चेंज होता है। अगर आपने 12th में नहीं पढ़ा है या 10th में नहीं पढ़ा है, कभी पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, मैं आपको एक बार में याद करा दूंगा केवल 5 मिनट के अंदर कि किस सेंटेंस को किस में चेंज करने हैं, कौन सा चेंज नहीं होगा। सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये 3 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे नहीं आपको क्वेश्चन को टिक मारने में। और हमको टाइम की बाउंडेशन होती है। जब एसएससी का मेंस का पेपर होता है सीजीएल का, तो उसमें क्या होता है 200 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें टाइम भैया कम है, टाइम तो लिमिटेड है 120 मिनट, तो 30 सेकंड ही देनी पड़ेंगी। और 30 सेकंड की मैं तो आपसे कह रहा हूँ 3 सेकंड लगेंगी बाकायदा, अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से भी डेवलप होती हैं, आप अपने आप टेक्निक सीखते हैं प्रैक्टिस से कि हमें कैसे टाइम बचाना है। और मैं आपको टेक्निक पहले ही बता दूंगा कि क्या है, कैसे बचेगा टाइम। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, और क्या रह गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएंगे। PQRS, जंबल, इसे जंबल भी बोलते हैं, ठीक है ना, पैरा जंबल। तो इसमें क्या होता है ऑप्शन में, एक तो आपको यहाँ दे रखा होगा, कोई एक लाइन दे रखी होगी, उसके बाद PRSQ दे रखा होगा। ये तो एसएससी का पैटर्न है, 4 ऑप्शन में इसको जोड़ के पूरा एक बनाना होता है। ऑप्शन में दे रखे होंगे कि SPRQ बनेगा या QRPS बनेगा या SRPQ बनेगा। इसमें भी आपको केवल 5 सेकंड लगेंगी बनाने में सेंटेंस को, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। कुछ नहीं करना होता, ऑप्शन को देखना है सिर्फ। मैं तो ऑप्शन से ही बनाता हूँ अगर बनाना है तो। मान लो एस से शुरू है, एस से देख लो। इसमें बहुत इजी रहता है। क्या होता है इसमें कि जैसे एंड से शुरू हो रहा है, मान लो अब ये एस वाला लिया है मैंने, पहला सेंटेंस चूज़ किया, जैसे मुझे लग रहा है कि ये वाला सही होगा, एस देगा। अगर ये एंड से शुरू हो रहा है तो मतलब इससे पहले, अब ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो रहा होगा, किसी को तो जोड़ा होगा, तो उसका मतलब पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हट गया। दूसरा क्यू को पकड़ो, क्यू में देखो अगर सब्जेक्ट है यहाँ पे तो आपको देखना पड़ेगा दूसरी लाइन जुड़ रही है या नहीं इसमें से कोई। अगर क्यू के साथ में अगर आपको कोई पेयर मिल जाता, मान लीजिए आर का मिल गया, तो इसके चांसेस हैं सही होने के। अब देखो एस का तो ये भी सही नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। एसएससी में 4 रहते हैं और बैंक वाले में एक और बढ़ जाता है नीचे, एक लाइन वो अपनी पूरी करके देता है नीचे और ऊपर एक पूरी करके देता है, और 4 ये वाली फंसानी होती हैं सेट करके कि सेंटेंस बनेगा क्या। इसमें सेंटेंस बनाना नहीं है एक्चुअल में, आपको बस ये देखना जुड़ कौन सा रहा है। इसमें वही चीज़ फॉलो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन रहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन। कंजंक्शन आ गया, फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसमें ही ऑब्जेक्ट में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लीमेंट भी जोड़ देता है, ऑब्जेक्ट भी जोड़ देता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, बहुत शॉर्ट तरीके से बता दूंगा। कुछ नहीं करना है इसमें आपको, कभी ये नहीं, आप क्या करते हैं, ऑप्शन लिए हम बनाने लग जाते हैं, अरे इसको इसमें जोड़ दिया, फिर हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे ऐसे होगा, फिर हम चेक करते हैं। कुछ नहीं करना, ये पढ़ना ही नहीं है। डोंट रीड, इसको पढ़ना ही नहीं है आपको। डायरेक्ट आओ ऑप्शन पे, ऑप्शन से उठाओ, एस है, एस देख लिया क्या है उसमें, अगर सब्जेक्ट है तो चेक करेंगे आगे, वरना काटो, क्रॉस करो सीधे दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन रेयर में होता है, मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि ऑप्शन टिक कैसे मारना है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में पहला ऑप्शन रेयरली होता है सही, ज़्यादातर 2 या 3 में होगा या फिर 4 में होगा। तो हम डायरेक्ट शुरुआत करनी चाहिए 3 या 2 से, 3 से या 2 से। ये तो हो गया आपका PQRS। और क्या रह जाता है, PQRS हो गया, और क्या रह जाता है जी, फिलर आता है, जो एक फिलर आता है, इसको क्या बोलते हैं, माइंड से निकल रहा है, चलिए फिलर ही होता है वो, उसको कुछ बोलते हैं, फिलर आता है। फिल में भी सेम होता है, और कंप्रीहेंशन, ये तो अपना मेन है।
कंप्रीहेंशन पैसेज या अनसीन पैसेज कह लो इसे। अनसीन पैसेज के नाम से आता है। जेई तो 10 नंबर का है पूरा, 10 का या फिर 5 का होता है। प्री में 5 का रहता है और मेन उसमें। मेंस में नंबर लाना इजी है। मेंस में नंबर लाना इजी है। 200 का पेपर है, 140 नंबर आप 30 मिनट में कर सकते हैं 140 नंबर के क्वेश्चन को। अगर एरर हटा दी जाए, एरर को हटा दें, पहला एक्टिव पैसिव, दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये, और फिर आपका वोकैब और कंप्रीहेंशन और PQRS और फिलर। इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 टॉपिक के दम पे ही ये इतने नंबर लाए जा सकते हैं 120 से 140 तक। सॉरी 100 से लगा लें आप। सौ से लेके 140 नंबर तक, कभी कभी तो 130-40 तक ही आ जाता है पेपर में इतना। तो इसको ही करने में आ जाएंगे। मेन तो लड़ाई ये 60 नंबर की है, जिसमें से आपको 190 प्लस लाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन लग के 200 से ऊपर जाएंगे, और 190 से नीचे रह गए अगर मान लीजिए 189 भी हैं तो नॉर्मलाइजेशन लग के फिर नंबर मुश्किल आना है। 200 से नीचे जाएंगे फिर तो जाते हैं 160, 100, 107 ऐसे जाते हैं नंबर फिर तो पता नहीं कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, वो तो वही जाने। क्योंकि शिफ्ट में हर एक की किसी में टफ आता है, किसी में आ जाता है इजी, है ना। इजी शिफ्ट में आपने 170 नंबर लाए और बाकी एवरेज बिठाएं तो उनके आ रहे हैं 190 प्लस, तो नॉर्मलाइजेशन लग के 190 प्लस वाले निकल जाएंगे, 170 वाला रह जाएगा। और जो टफ शिफ्ट में 140 लाया है, ठीक है, और औरों के आए हैं आपके रेयर में किसी का 180 तक, तो नॉर्मलाइजेशन लग के 140 वाले के भी बढ़ जाएंगे नंबर, कम नहीं होंगे। इस तरीके का हिसाब है। एक चीज़ रह गई वोकैब। देखिए वोकैब का भी मैं एक तरीका बता दूंगा आपको, याद नहीं करना है। मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, याद नहीं करनी वोकैब। याद वैसे नहीं करनी जैसे रटना है आपको, कोई याद ही नहीं करनी है, ऐसे कैसे हो जाएगा। याद तो करनी है, लेकिन कैसे करनी है वो टेक्निक बताऊंगा मैं आपको इजी तरीके से, और याद भी होगी भाई, याद भी होगी। अब ये तो मैं तभी बताऊंगा, वरना आप सीधे वहीं पहुंच जाएंगे ना फिर वीडियो पे। तो अभी तो बनाने दो आप आगे, और प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी सही लगेगा, तो मैं मोटिवेट हूँगा कि हाँ मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको पहला टॉपिक नाउन ही चाहिए, या प्रोनाउन चाहिए, या वर्ब चाहिए, या कोई और टॉपिक चाहिए। वैसे तो नाउन से ही स्टार्ट करना बेटर रहेगा, बट नाउन नहीं पढ़ना चाहते हैं, बोर हो गए नाउन पढ़ पढ़ के, तो हम प्रोनाउन से शुरू कर सकते हैं, एडजेक्टिव कर सकते हैं, एडवर्ब कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है एडवर्ब। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय महाकाल दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें भाई, इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।